तो चलो मेरे कमरे चलते हैं, वांग जिनशी ने सुझाव दिया। अब वे विशेष छात्र थे और उनके अपने अपने कमरे थे, इसलिए उन्हें किसी के बीच में आने की चिंता नहीं थी। मूशी और ओयांग जिक्सिन छात्रावास की ओर चली। मूशी ने ओयांग जिक्सिन की ओर मुड़कर पूछा, तुम तांगबुलिन को जानती हो? मूशी का चेहरा लाल हो गया। तुम्हारा दिमाग हमेशा गंदा ही चलता है, हमारे बीच कुछ भी नहीं है। वो बार बार इनकार कर रही थी, यहाँ तक कि ये भी नहीं मान रही थी कि तांगबुलिन अब उसके पिता के शिष्य थे। ओयांग जिक्सिन ने उसे देखकर मुस्कुराया। सच में? बिल्कुल कुछ नहीं? तो फिर जब उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा तो तुमने उसे झटक कर क्यों नहीं हटाया? वो तो बिल्कुल तुम्हारी फायरी क्वीन वाली छवि जैसी नहीं थी। मूशी ने कहा, बहुत परेशान करती हो तुम, मुझे फायरी क्वीन मत कहो, चलो वापस जाकर आराम करते हैं। वे न सिर्फ सहपाठी थी बल्कि रूममेट भी और अच्छी दोस्त भी। वो तो अच्छा लगा, दिखने में तो वह शर्मीला सा जूनियर लगता है, लेकिन प्रतिभाशाली जरूर होगा, क्योंकि वह नई बनी क्लास 0 का हिस्सा है और वह बहुत तेज है। बिना सोल पावर इस्तेमाल किए भी मैं उसे पकड़ नहीं पाई, ओयांग जिक्सिन ने कहा। ओह, मूशी ने बस इतना ही कहा। और तुम अभी भी कह रही हो कि तुम्हारे बीच कुछ नहीं है? तुमने कब किसी लड़के में दिलचस्पी दिखाई है? उम्र का फर्क थोड़ा ज्यादा है, हाँ, वो तुमसे 3-4 साल छोटा होगा ना। खैर, लोग कहते हैं कि उम्रदराज लड़कियां बहुत कीमती होती हैं, सब ठीक ही है। तुम हिम्मत कैसे हुई? मूशी झलाकर ओयांग जिक्सिन पर झपटी, लेकिन ओयांग जिक्सिन मुस्कुराते हुए साइड में हट गई। इधर तांगबुलिन और वांग जिनशी अपने अपने छात्रावास पहुंच गए। दरवाज़ा बंद करने के बाद वांग जिनशी ने तांगबुलिन को बैठने का इशारा किया। वांग जिनशी आज अपने कमरे में नहीं था और चूंकि उसके पास तांगबुलिन का संपर्क नहीं था, उसे शीशी से पूछना पड़ा। तभी पता चला कि तांगबुलिन बाहर गया हुआ है। वह नहीं जानता था कि वुलिन कब लौटेगा, इसलिए उसे अब तक इंतजार करना पड़ा। वांग जिनशी बैठकर चुपचाप सिर झुकाए रहा। ऐसा लग रहा था मानो उसके दिल पर कोई भारी बोझ हो। तांगबुलिन अंदाजा लगा सकता था कि वह किस बारे में बात करना चाहता है, लेकिन वह खुद पहल नहीं कर सकता था। आखिरकार वांग जिनशी ने सिर उठाकर कहा, मेरा मार्शल आउल तुम्हारे मार्शल आउल को दबाता है। मुझे पता है मुझे ये नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहता हूँ। तांगबुलिन ने भौं से कोड़ी, मुझे तुम्हें अपने रहस्य नहीं बताने चाहिए। वांग जिनशी ने उसे ध्यान से देखा। माफ़ करना, मैं जानता हूं कि मुझे नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन ये बात पिछले कुछ दिनों से मेरे मन पर छाई हुई है। मैं बिल्कुल शांत होकर कल्टीवेट नहीं कर पा रहा, इसी वजह से मैं आज तुम्हारे पास आया हूं। अगर तुम बताना नहीं चाहते तो मैं जोर नहीं डालूंगा, लेकिन मैं सच में इसकी वजह जानना चाहता हूँ। मेरा मार्शल आउल है बोन ड्रैगन किंग, और मैं जानता हूँ कि ये बेहद शक्तिशाली मार्शल आउल है। इसमें दुर्लभ डार्कनेस एट्रीब्यूट भी है, जो असॉल्ट और स्ट्रेंथ दोनों में सक्षम है। अगर मैं आगे चलकर सही स्तर तक कल्टीवेट करूँ और उपयुक्त स्पिरिट सोल मिल जाए तो शायद उड़ भी सकूँ। अब तक मेरी सोल पावर भी तेज़ी से बढ़ रही है और मुझे यकीन है कि मैं बहुत शक्तिशाली सोल मास्टर बन सकता हूँ, इसीलिए मैं पूरी मेहनत कर रहा था। लेकिन जब मैं तुमसे मिला, सब बदल गया। सुना है मार्शल आउल्स एक दूसरे को दबाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा कि दबाव इतना गहरा हो सकता है। तुम्हारा मार्शल आउल मेरे मार्शल आउल की ताकत को बुरी तरह दबा देता है। अब मैं खुद पर शक कर रहा हूँ, क्या मेरी सारी मेहनत बेकार है? जितना भी मैं कल्टीवेट कर लूँ, तुम्हारे इस दबाव के आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा। यही वजह है कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अगर फिर भी नहीं बताना चाहते तो रहने दो। वह ये कहते हुए कड़वे मन से सिर झुका गया। हालांकि वह दूसरों की तुलना में ज्यादा शांत स्वभाव का था, लेकिन वह भी सिर्फ 9 साल का बच्चा था, काफी नाजुक। उसकी मजबूती उसकी कड़ी मेहनत से आई थी, लेकिन तांगबुलिन से मिलने के बाद उसकी मेहनत नगण्य लगने लगी थी। ऐसे में उसका मन विचलित होना स्वाभाविक था। ये मार्शल आउल नहीं है? तांगबुलिन की ये बात सुनकर वांग जिनशी की आंखें फैल गई। धीमी सांस छोड़कर तांगबुलिन ने आगे कहा, मैं तुम्हारी भावना समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद उससे भी गहरी निराशा झेल चुका हूँ। जब मेरा मार्शल आउल जागा था, वह कमज़ोर ब्लू सिल्वर ग्रास निकला। सबने कहा कि ये कचरा मार्शल आउल है, और अगर मेरे भीतर सोल पावर ना होती तो मैं सोल मास्टर बनने का मौका भी नहीं पा सकता था। इसके बावजूद मैं हारा नहीं। मैंने और मेहनत की, फॉर्जिंग सीखना शुरू किया ताकि स्पिरिट सोल खरीदने के लिए पैसे जुटा सकूं। घर की हालत अच्छी नहीं थी, पैसा भी नहीं था। जब मुश्किल से पैसे जुटाए तो उन्होंने कहा कि उतने में सिर्फ रैंडम सिलेक्शन वाली स्पिरिट सोल मिलेगी, और वह भी डिफेक्टिव निकली। उस पल की निराशा शायद तुम्हारी निराशा से कहीं ज्यादा थी।
फिर भी मैं कदम दर कदम आगे बढ़ता रहा। मैं तुम्हें दबाता हूँ, वह मेरे मार्शल आउल की वजह से नहीं। ब्लू सिल्वर ग्रास ऐसा नहीं कर सकता। असली वजह है मेरा ब्लड लाइन। मुझे खुद भी इसका पूरा ज्ञान नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ कि इसका संबंध ड्रैगन टाइप सोल बीस्ट से है और ये बहुत उच्च स्तर का है। तुम्हारे मार्शल आउल को मेरी इसी ब्लड लाइन की शक्ति दबाती है। वांग जिनशी तांगबुलिन की कहानी ध्यान से सुन रहा था। उसका मन गहराई से प्रभावित हो चुका था। क्लास प्रमोशन मैच में मिली हार ने उसे विलाया था, लेकिन उसकी पीड़ा तांगबुलिन के अनुभवों के सामने कुछ भी नहीं थी। ब्लड लाइन की शक्ति। वांग जिनशी की आंखों में हल्की चमक उभरी। फिर थोड़े हिचकिचाहट के साथ उसने पूछा, वुलिन, क्या तुम मुझे वह आउला फिर से महसूस करा सकते हो? जरूर। तांगबुलिन ने बिना समय गंवाए अपना दाहिना हाथ उठाया और उसी पल सुनहरी शल्कों के साथ प्रचंड ड्रैगन आभा फूटी। वांग जिनशी कांप उठा। उसे साफ महसूस हुआ कि ये आंवला उसके बोन ड्रैगन किंग मार्शल आउल को प्रभावित कर रही है। कुछ क्षण बाद उसके चेहरे का भाव उलझन से चौंक में बदल गया। नहीं नहीं, ये एहसास पहले जैसा नहीं है। वह अविश्वास से तांगबुलिन को घूरने लगा। कैसे अलग? तांगबुलिन ने पूछा। उसे अपने गोल्डन ड्रैगन पावर की समझ कम थी, इसलिए वांग जिनशी की अनुभूति उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। वांग जिनशी ने कहा, पहले ये आंवला मेरे मार्शल आउल को दबा रही थी, जिससे मेरी ताकत घट जाती थी, लेकिन अभी अभी तो मेरा सोल पावर जैसे तेजी से उभर रहा था, जैसे किसी रहस्यमय शक्ति ने उसे सक्रिय कर दिया हो। सबसे बड़ी बात, मैं बिल्कुल कमज़ोर महसूस नहीं कर रहा, बल्कि ज्यादा ताकतवर। ये क्या हो रहा है? वह अब दब नहीं रहा था, बल्कि शक्ति बढ़ रही थी। तांगबुलिन ने कहा, तुम मुझे एक वार मारकर देखो, मुझे तुम्हारी ताकत महसूस करनी है। उसने अपना दाहिना हाथ आगे कर दिया। वांग जिनशी ने सिर हिलाया और तेजी से पंच मारा। तांगबुलिन 1 इंच भी नहीं हिला, लेकिन वांग जिनशी खुद पीछे उछलकर सोफे पर जा गिरा। वह स्तब्ध रह गया। अभी वह सिर्फ हैरान था, अब तो समझ से बाहर था। बदल गया, ये एहसास बदल गया। तांगबुलिन ने पूछा, क्या बदल गया? तुम्हारा पंच तो बहुत कमजोर था, मेरा कुछ नहीं लगा। वांग जिनशी ने अविश्वास से कहा, जब मैं पंच मारने वाला था तभी ऐसा लगा मानो मेरी ताकत खींची जा रही हो, और जब वार किया वह एहसास पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। दोनों एक दूसरे को अजीब निगाहों से देखते रहे। फिर तांगबुलिन बोला, मुझे लगता है हमें इस बारे में शिक्षक वू से पूछना चाहिए। कम से कम अनुमान लगाते रहने से तो अच्छा है। हाँ, वांग जिनशी ने तुरंत सहमति जताई। उसे डर था कि अगर आज उसे सच न मिला तो वह आज सो नहीं पाएगा। दोनों उठकर वू झांगकोंग के निवास की ओर चले। दरवाजा खुला। वू झांगकोंग ढीले सफेद चोगे में खुले लंबे बालों के साथ खड़े थे। उन्हें देखकर 2 शब्द तुरंत मन में आते थे, निर्मल और शीतल। उनकी यात्रा का कारण सुनते ही वू झांगकोंग ने तुरंत फैसला लिया और बोले, चलो इसे परखते हैं। क्लास 0 के पास कई विशेषाधिकार थे, जिनमें अकादमी की किसी भी परीक्षण मशीन का उपयोग करने का अधिकार भी शामिल था। असल में वो नई शक्ति परीक्षण मशीन पहले ही उस मशीन की जगह ले चुकी थी जिसे तांगबुलिन ने तोड़ दिया था। वो झांगकोंग ने कहा, तांगबुलिन, अपना ड्रैगन माइट रिलीज करो। वांग जिंगसी, शक्ति वृद्धि प्राप्त करने के बाद मशीन पर हमला करो। हाँ। धम। वांग जिंगसी ने महसूस किया कि उसकी आत्मशक्ति उभान पर है और उसने एक जोरदार मुक्का मारा। दायां मुक्का, 643 किलोग्राम। वांग जिंगसी और तांगबुलिन दोनों अवाक रह गए। अभी कुछ समय पहले ही उसने परीक्षण दिया था और तब उसकी शक्ति लगभग 400 किलोग्राम थी, लेकिन अब लगभग 50% के छलांग। तुम्हारी अनुभूति सही थी। तांगबुलिन का ड्रैगन माइट तुम पर वृद्धि प्रभाव डालता है, वू झांगकोंग ने गंभीर आवाज में कहा। भ्रमित वांग जिंगसी ने पूछा, लेकिन क्लास प्रमोशन टूर्नामेंट के दौरान मुझे दबाव क्यों महसूस हुआ, वृद्धि नहीं? वैरभाव, वू झांगकोंग ने बिना सोचे जवाब दिया, क्योंकि तुम उसके प्रति शत्रुता महसूस कर रहे थे। उसका ड्रैगन माइट परिस्थिति के अनुसार अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। अगर तुम दोनों में से किसी के मन में वैरभाव है तो यह दबाव बनता है, और अगर कोई शत्रुता नहीं है या थोड़ा सा सद्भाव भी है तो वही दबाव वृद्धि में बदल जाता है। यही इसका नियम लगता है। वांग जिंगसी ने मूर्ख से भाव से पूछा, तो मैं कभी उसका दुश्मन नहीं बन सकता? वू झांगकोंग ने सिर हिलाया। एक तरह से हाँ, लेकिन अगर तुम्हारी साजना उससे बहुत ऊपर हो जाए तो ये प्रभाव कम हो जाएगा। मुझे शक है कि तांगबुलिन दूसरी मार्शल सोल जागृति के कगार पर है, वो भी अत्यंत शक्तिशाली ड्रैगन प्रकार। यही वजह है कि उसका प्रभाव तुम पर इतना भारी है। सिर्फ तुम ही नहीं, सभी ड्रैगन प्रकार मार्शल सोल उस पर प्रतिक्रिया करेंगे। केवल वही उनसे बच सकते हैं जिनके मार्शल सोल की श्रेणी समान या उससे ऊंची हो। उन्होंने धीमी सांस ली। अगर सच कहूं तो ऐसी स्थिति मैंने पहली बार देखी है। मार्शल सोल दबाव पर बहुत कम शोध है।
ये तो ज्ञात है कि शीर्ष स्तरीय मार्शल सोल निचले स्तर वालों को दबाते हैं, लेकिन इतना शक्तिशाली दमन, ऐसी कोई दर्ज की गई घटना नहीं है। वैंग जिंगसी ने तांग वुलिन को हैरानी से देखा। आखिर उसका रक्त इतना किस स्तर का है, इतना भारी प्रभाव? एक आसान समाधान तो है, तांग वुलिन को खत्म कर देना। जब वो ही नहीं रहेगा तो ये दबाव भी नहीं रहेगा। वो बड़े कबीले से था, इसलिए उसकी सोच अपने साथियों से कहीं आगे दौड़ती थी। वो झांगकोंग बोले, आज रात तुम दोनों इसे और परखोगे। तांग वुलिन, तुम और वैंग जिंगसी साथ में ध्यान लगाओ और प्रभाव देखो। ओह ठीक है, तांग वुलिन ने तुरंत कहा। साथ में ध्यान? वैंग जिंगसी का मन बिखर गया। अभी कुछ देर पहले ही वो तांग वुलिन को मारने तक की सोच रहा था। तांग वुलिन का विशेष मार्शल सोल ना सिर्फ उसके लिए बल्कि पूरे कबीले के भविष्य के लिए खतरा था। अगर वो परिवार के किसी विशेषज्ञ को बुलाता तो इसे कर पाना संभव था, लेकिन क्या वो इतना आगे बढ़ जाए? दबे जाने की भावना किसी को पसंद नहीं, पर क्या ये हत्या लायक कारण था? कमरे में लौटकर दोनों पद्मासन में बैठ गए और ध्यान करने लगे। वो झांगकोंग पास बैठकर उनके आभा परिवर्तन को देखने लगे। तांग वुलिन जल्द ही गहरी ध्यानावस्था में पहुंच गया, लेकिन वैंग जिंगसी का उथल-पुथल भरा दिल उसे देर तक रोकता रहा। वो झांगकोंग शांत भाव से दोनों को देखते रहे। उनकी आत्मशक्ति का संचरण पहले तो सामान्य था, लेकिन एक बिंदु पर हल्का परिवर्तन हुआ, लेकिन पूछताछ कल सुबह ही हो सकती थी। ध्यान के दौरान तांग वुलिन ने महसूस किया कि बाहरी ऊर्जा उसके शरीर में जैसे अधिक मात्रा में प्रवेश कर रही है। उसकी कल्टीवेशन गति सामान्य से तेज थी। अंतर बड़ा नहीं था, लेकिन गुणात्मक परिवर्तन निश्चित था। तो शिक्षक वू का अनुमान सही था, इसका असर सच में मौजूद है। अगली सुबह तांग वुलिन सबसे पहले जागा। उसने स्पष्ट महसूस किया कि उसकी साधना सच में तेज थी, इतनी कि वो अब रैंक 14 पर पहुंच चुका था। कुछ देर बाद वैंग जिंगसी भी जागा। तुम दोनों जाग गए? पास बैठे वू झांगकोंग खड़े हुए। बताओ क्या महसूस किया? मेरी कल्टीवेशन गति बढ़ी, तांग वुलिन बोला। और तुम? उनकी नज़र वैंग जिंगसी पर गई। वैंग जिंगसी ने जटिल भाव से तांग वुलिन को देखा। मेरे साथ भी वही हुआ, लेकिन मुझे लगा कि मेरे शरीर से कुछ ऊर्जा निकलकर उसकी ओर जा रही थी। कुल मिलाकर मेरी साधना लगभग 10% बढ़ी है, तांग वुलिन ने कहा। मेरे लिए ये लगभग 5% थी। तुम दोनों एक दूसरे को पूरक कर रहे हैं, वू झांगकोंग ने सोचा। अब तुम दोनों हाथ पकड़ो, आत्मशक्ति बहाओ और सद्भाव प्रकट करो। मैं कुछ जांचना चाहता हूं। तांग वुलिन और वैंग जिंगसी ने एक दूसरे को देखा और हाथ पकड़ लिए। तुरंत एक विचित्र दृश्य उभर आया। तांग वुलिन की दाहिनी भुजा पर सुनहरी सांखलें उभर आईं, और उससे भी चौंकाने वाली बात, वैंग जिंगसी की दाहिनी भुजा पर काली सांखलें प्रकट हो गईं। धुंधली थी पर असली। वैंग जिंगसी ने भीतर शक्ति की प्रचंड उछाल महसूस की, साथ ही आत्मशक्ति की तीव्र खपत भी। मेरी शक्ति बढ़ गई है, लेकिन आत्मशक्ति तेजी से घट रही है, उसने तुरंत कहा। ये तो मेरे ड्रैगन क्लॉ जैसा ही है, तांग वुलिन ने सोचा। काली सांखलें उसके पूरे हाथ पर फैल गईं और गर्दन की ओर जाने लगी। फिर भी उसकी आत्मशक्ति इस रूपांतरण को पूरा सह नहीं सकी। इसके बावजूद उसकी बाईं हथेली पर काली नसों का पैटर्न उभर आया। तांग वुलिन ने अपने शरीर पर मौजूद पैटर्न से उसकी तुलना की। वैंग जिंगसी का पैटर्न बेहद साधारण था, सिर्फ कुछ सीधी रेखाएं, कोई सजावट नहीं, जबकि तांग वुलिन का सुनहरा पैटर्न जाल की तरह जटिल था। वो झांगकोंग की सांस अटक गई। ये सिर्फ पूरकता नहीं है, ये आत्मसंलयन जैसा है। यानी तांग वुलिन तुम्हारी शक्ति को चरम पर पहुंचा सकता है और थोड़े समय के लिए तुम अत्यंत शक्तिशाली बन सकते हो। भले ही खपत भारी है, पर कुल मिलाकर ये शक्ति में उछाल है। तांग वुलिन, तुम्हारा मार्शल सोल वाकई बेहद आक्रामक प्रकृति का है। तांग वुलिन ने असहज होकर सिर खुजाया। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि उसकी ताकत ऐसा प्रभाव करेगी, और ये तो शियशे पर कभी नहीं हुआ जब वे साथ में अभ्यास करते थे। शिक्षक वू, शियशे पर इसका असर क्यों नहीं होता? उसका मार्शल सोल तो ड्रैगन से जुड़ा है, वू झांगकोंग बोले। शायद इसलिए कि उसका मार्शल सोल असली ड्रैगन नहीं बल्कि एक डैगर है। अगर वो सच में ड्रैगन प्रकार होती तो उस पर भी तुम्हारी रक्तरेखा का गहरा प्रभाव पड़ता। इसका मतलब ये भी है कि वो तुमसे बहुत कम दबाव महसूस करता है, वैंग जिंगसी ने कड़वाहट से कहा। सभी ड्रैगन प्रकार मार्शल सोल टॉप लेवल के होते हैं, तांग वुलिन। अगर दूसरे सोल मास्टर्स को तुम्हारी क्षमता पता चल जाए तो वे तुम्हें स्वर्ग नियमों को चुनौती देता समझेंगे। तांग वुलिन की आंखें चमकी। शिक्षक वू, अगर मैं कई ड्रैगन प्रकार सोल मास्टर्स के साथ साधना करूं तो मेरा एम्प्लीफिकेशन बढ़ेगा और मेरी कल्टीवेशन गति भी? वू झांगकोंग ने सिर हिलाया। नहीं। जब तुम वैंग जिंगसी से जुड़े थे तो तुमने कैसा महसूस किया? तुम थोड़ा विचलित थे उस बाहरी ऊर्जा को अवशोषित करने में, है ना? तांग वुलिन ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन ये बहुत कठिन नहीं था,
वू झांगकोंग ने कहा, ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति पहले ही स्पिरिट कनेक्शन स्तर तक पहुंच चुकी है। तुम्हारी वर्तमान शक्ति के साथ तुम किसी ड्रैगन टाइप सोल मास्टर के साथ दोहरी साधना तो कर सकते हो, लेकिन यदि तुम एक साथ कई लोगों के साथ साधना करोगे तो तुम्हारा ध्यान बढ़ जाएगा। जैसे एक स्पिरिट सोल के साथ फ्यूज होना होता है, आध्यात्मिक शक्ति जितनी अधिक होगी तुम उतने अधिक स्पिरिट सोल्स को एक साथ फ्यूज कर सकते हो। इस स्थिति में तुम्हें बाहरी ऊर्जा को अपने शरीर में मिलाना होता है और इसमें तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति खर्च होती है। भले ही तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बहुत उच्च स्तर की हो जाए, फिर भी एक समय में तुम कितने सोल मास्टर्स के साथ साधना कर सकते हो, इसकी एक सीमा रहती है। टांग वूलेन अभी भी संकोच में अपना सिर खुजा रहा था। साधना में सचमुच कोई शॉर्टकट नहीं थे, लेकिन यदि होते भी तो वांग जिनशी के साथ साधना करना फिर भी सामान्य साधना से तेज था और इससे दोनों को लाभ पहुंच रहा था। वास्तव में वांग जिनशी को तो उससे अधिक फायदा मिल रहा था। टांग वूलेन, मैं तुम्हारे कमरे इस तरह से पुनः व्यवस्थित करवाऊंगा कि रात में तुम ब्लू सिल्वर ग्रास की एक बेल से वांग जिनशी से जुड़े रह सको। इस तरह तुम दोनों बिना किसी परेशानी के साथ में ध्यान कर सकते हो। आज रात से ही तुम दोनों साथ ध्यान करना शुरू करोगे और यदि कोई और परिवर्तन हो तो तुरंत मुझे बताना। वू झांगकोंग ने आगे कहा। जी, दोनों ने एक साथ उत्तर दिया, जिसके बाद वू झांगकोंग नहाने चले गए। मैं भी चलता हूँ, टांग वूलेन ने वांग जिनशी को हाथ हिलाकर विदा ली। 1 मिनट रुको, वांग जिनशी ने पुकारा। क्या हुआ? टांग वूलेन ने शक भरी नजर से पूछा। वांग जिनशी ने एक अजीब सा भाव बनाते हुए कहा, मैं एक बात टीचर वू को बताना भूल गया था। तुम्हारे साथ साधना करने के बाद पता नहीं क्यों तुम्हें देखते ही मुझे थोड़ा सा अधीन होने जैसा महसूस होता है। क्या तुम्हें नहीं लगता ये अजीब है? टांग वूलेन हंस पड़ा। इसमें अजीब क्या है? जब हम साथ साधना करते हैं तो तुम्हारी साधना गति बढ़ती है, तो मेरा प्रति अधिक सहज महसूस करना स्वाभाविक ही है। चलो मैं चलता हूँ। उसने फिर से हाथ हिलाया और अपने कमरे लौट गया। दोनों में से किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसके जाते ही वांग जिनशी के माथे पर हल्की सी सुनहरी रेखा चमकी। रेखाएं बहुत धुंधली थीं, लेकिन उनका आकार टांग वूलेन के शरीर पर मौजूद चिन्ह से मिलता जुलता था। टांग वूलेन बहुत अच्छे मूड में था। अभी समय था, इसलिए वो नहाने गया और फिर सुबह की दौड़ के लिए मैदान की ओर निकल पड़ा। ये बात कि वो और वांग जिनशी एक दूसरे को साधना में पूरक थे, दोनों के लिए अत्यंत लाभदायक थी। आखिरकार वे सहपाठी थे और आने वाले 5 वर्षों तक साथ में साधना करने वाले थे। जैसे ही वो दौड़ना शुरू करता है, ट्रैक पर एक परिचित आकृति दिखाई देती है। वो वही है। ओयांग जिक्शन ने भी टांग वूलेन को देख लिया। उसने उसे हाथ हिलाया और अपनी दौड़ जारी रखी। टांग वूलेन ने इस बार उसके पास जाने की कोशिश नहीं की। वो अपनी गति से दौड़ता रहा, जबकि सामने दौड़ती उस युवा ऊर्जा से भरी आकृति को चुपचाप दिखता रहा। उसे यह एहसास पसंद था। सुंदर चीज को देखने से मन और खुश होता है, क्या ऐसा नहीं है? दौड़, खाना और फिर क्लास। टांग वूलेन सबसे अंत में कक्षा पहुंचा। वो कुछ कर भी नहीं सकता था। आखिर उसकी भूख बहुत ज्यादा थी और उसे अपना पेट भरने में दूसरों से अधिक समय लगता था। गोल्डन ड्रैगन किंग की शक्ति अवशोषित करने के बाद उसकी भूख कई गुना बढ़ गई थी, जिससे वो अकेडमी में एक अनोखी पहेली बन गया था। क्लास 0 में शामिल होने का लाभ टांग वूलेन को जो सबसे अधिक खुशी देता था, वो था पहले विंडो में मुफ्त भोजन। उसकी विशाल भूख के कारण लॉन्ग हेंगशुए अक्सर परेशान रहते थे, लेकिन क्लास प्रमोशन टूर्नामेंट में उसके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए वो इसे सहन कर लेते थे। आखिरकार किसी छात्र को पेट भरकर खाने से रोकना भी तो गलत था। आज हम स्पिरिट पैगोडा जा रहे हैं। व्याख्यानों को छोड़कर वू झांगकोंग हमेशा संक्षिप्त ही बोलते थे। स्पिरिट पैगोडा? किस लिए? हम में से किसी को भी स्पिरिट सोल की जरूरत भी नहीं है। 5 छात्र उलझन में पड़ गए, लेकिन वू झांगकोंग ने कोई व्याख्या नहीं दी। कक्षा के समय अकेडमी छोड़ना उन्हें अजीब लग रहा था, लेकिन क्लास 0 के 5 छात्रों के भीतर एक हल्की श्रेष्ठता की भावना उभर आई थी। चलते चलते वू झांगकोंग ने समझाया, अब से तुम सभी हफ्ते में एक बार स्पिरिट पैगोडा के स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में साधना करोगे। इस अवसर को संभाल कर रखना। अकेडमी ने इसके लिए बहुत मेहनत और फंड लगाया है। स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म, ये क्या होता है? टांग वूलेन ने मन ही मन सोचा। गु युए और टांग वूलेन दोनों के चेहरे पर एक जैसी उलझन थी। दूसरी तरफ जांग यांगजी, वांग जिनशी और शीशी के चेहरे पर आश्चर्य और सम्मान झलक रहा था। शीशी ने प्रशंसा भरी आवाज में कहा, वाह, अकेडमी सचमुच पैसा उड़ाना जानती है। लगता है क्लास 0 में शामिल होना सही फैसला था। टांग वूलेन ने धीरे से पूछा, स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म क्या होता है? शीशी हैरानी से उसे देखने लगा। तुम्हें नहीं पता? ये तो कमाल की जगह है। टांग वूलेन अधीर हो गया। जल्दी बताओ, सच में नहीं पता? शीशी समझाने लगा।
हमारे डाउलो महाद्वीप पर सिर्फ बड़े शहरों के स्पिरिट पैगोडा में ही स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म होता है। पूरे महाद्वीप में कुल 18 हैं। ये सोल मास्टर्स के लिए साधना की सबसे बेहतरीन जगह है। स्पिरिट पैगोडा ने ही इसे बनाया है। सोल मास्टर्स वहाँ अनुभव हासिल करके अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं। वहाँ तुम आदिम सोल मास्टर्स की दुनिया जैसा अनुभव भी पा सकते हो। मुझे नहीं पता ये कैसे काम करता है, लेकिन सुना है कि दर्जनों टाइटल डाउनलोड्स और टॉप रिसर्चर्स ने मिलकर इसे बनाया था, जिसमें भारी रिसोर्सेज लगाए गए थे। मूल रूप से ये कृत्रिम स्पिरिट सोल्स को अपग्रेड करने के लिए बनाया गया था। वो चाहते थे कि ये स्पिरिट सोल्स को अपग्रेड कर सके और उन्हें और पावरफुल बना सके, लेकिन अंत में पता चला कि ये पूरी तरह सफल नहीं था। ये स्पिरिट सोल्स को अपग्रेड तो कर सकता था, लेकिन उनकी अपेक्षा जितना नहीं। लेकिन इतनी बड़ी लागत से बनाए गए उपकरण को वो फेंक नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने इसे एक स्पेशल साधना स्थल के रूप में विकसित कर दिया। सरल शब्दों में, ये महाद्वीप की बेस्ट सोल डिवाइस टेक्नोलॉजी और टॉप सोल मास्टर्स की मेहनत का नतीजा है। अंदर जाने पर तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गए हो, लेकिन प्लेटफॉर्म तुम्हारी सुरक्षा भी करता है। अंदर खतरा कम होता है, जबकि तुम सोल बीस्ट से लड़कर अनुभव हासिल कर सकते हो, और यदि भाग्य अच्छा हुआ तो तुम्हारा स्पिरिट सोल भी अपग्रेड हो सकता है। हालांकि इसका तरीका मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं खुद कभी अंदर गया नहीं। शीशी की बातों से टांग वुलिन बहुत उत्साहित हो गया। स्पिरिट सोल अपग्रेड हो सकता है? तुम्हारा स्पिरिट सोल अपग्रेड हो सकता है, हालांकि बहुत मुश्किल है। हमारे स्पिरिट सोल वैसे ही काफ़ी अच्छे हैं। पहले लोग सीधे सोल बीस्ट की रिंग अवशोषित करते थे, लेकिन अब स्पिरिट सोल की उम्र बढ़ाकर अपग्रेड होता है। तुम्हारा 10 साल का स्पिरिट सोल है, इसलिए तुम्हारे अपग्रेड होने की अच्छी संभावना है। यदि तुम प्लेटफॉर्म में अधिक समय तक टिक पाए तो उसे 100 साल के स्तर तक भी ले जा सकते हो, लेकिन उम्र जितनी अधिक होगी उसे बढ़ाना उतना ही कठिन होगा। टांग वुलिन आश्चर्यचकित था और भीतर से रोमांचित भी। अगर वो गोल्ड लाइट को 100 साल के स्पिरिट सोल में बदल पाता तो उसकी ब्लू सिल्वर ग्रास भी अपग्रेड हो जाती। गोल्डन ड्रैगन किंग का रक्त होने के बावजूद उसका मार्शला सोल अभी भी ब्लू सिल्वर ग्रास ही था। गोल्ड लाइट का अपग्रेड उसके सोल स्किल को भी मजबूत करेगा। साथ ही 100 साल का स्पिरिट सोल उसे 2 सोल स्किल देगा, जिससे लेवल 20 पर दूसरी रिंग खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे उसकी आध्यात्मिक शक्ति और पैसा दोनों बचेंगे, और उसे तो अगले सील तोड़ने के लिए भी पैसे बचाने थे। स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में प्रवेश के लिए क्या चाहिए? शीशी ने हंसकर कहा, 2 चीजें, पैसा और जगह। पैसा शब्द सुनते ही टांग वुलिन का दिल चुभ गया। साधना और पैसा सचमुच कभी अलग नहीं हो सकते। अच्छा है कि वो फॉर्जिंग जानता है, नहीं तो साधना जारी रखना मुश्किल ही होता। कितना पैसा? प्लेटफॉर्म कई स्तरों का होता है। प्राथमिक यानी कि एलिमेंट्री स्तर में एक बार प्रवेश का शुल्क लगभग 5 लाख फेडरल कॉइन है, और जगह उससे भी ज्यादा कीमती। हर महीने केवल 1000 लोगों को ही प्राथमिक स्तर में प्रवेश मिलता है। महाद्वीप में 10 लाख से भी ज्यादा सोल मास्टर्स हैं, मांग का अंदाजा लगाओ। और मध्यम और उच्च स्तर के प्लेटफॉर्म की संख्या तो और कम है, क्योंकि वो और अधिक रिसोर्सेज खर्च करते हैं, इसलिए उनकी लागत भी कई गुना ज्यादा है।